हिंदू धर्म में भोजन के करते वक्त भोजन की सात्विकता के अलावा अच्छी भावना, अच्छा वातावरण, आसन ये सब बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है। यदि भोजन के सभी नियमों का पालन किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी प्रकार का रोग और शोक नहीं रहता। हिंदू धर्म के अनुसार भोजन के कुछ कायदे, कुछ नियम बताए गए हैं। आप सभी का स्वागत है मिस्टिकल ऊर्जा में। आज आपको मैं बताने वाली हूँ भोजन से संबंधित बहुत सारे ऐसे नियम। अगर आप उनका पालन करते हैं तो आप कभी भी शोक से ग्रसित नहीं हो सकते और ना ही रोग से ग्रसित हो सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक और इसके साथ साथ रोचक जानकारियाँ मैं आपसे शेयर कर सकूँ। भोजन करने से पहले 5 अंगों का यानी कि 2 हाथ, 2 पैर और 1 मुख, इन्हें अच्छी तरह से धोकर ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन करने से पहले अन्न देवता अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके ही, उनका धन्यवाद करके ही भोजन को ग्रहण करना चाहिए। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके भोजन करना चाहिए जिससे घर में सुख और संपन्नता आए। भोजन बनाने वाली स्त्री अगर शुद्ध मन से स्नान करके मंत्र जाप करते हुए रसोई घर में भोजन बनाए तो ऐसे में अन्न शुद्ध हो जाता है और सभी घर के सदस्यों को बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। सबसे पहले 3 रोटियां, पहली रोटी गाय को, अगली रोटी कोए को और आखिरी रोटी कुत्ते को अगर निकाल कर डाली जाए तो ऐसे में अन्नपूर्णा माँ प्रसन्न होती हैं, घर में बरकत बढ़ती है और किसी प्रकार की धन धान्य से संबंधित दिक्कत कभी नहीं आती। सबसे पहले आप अग्निदेव को भोग लगाकर भी घर वालों को खाना खिला सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा उपाय समझकर कर सकते हैं जिससे अग्निदेव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हमारा शरीर भी जठराग्नि पर ही निर्भर करता है, इसलिए अग्नि की पूजा करना सबसे उत्तम है। अगला नियम ये है कि भोजन अगर किचन में बैठकर किया जाए तो बहुत उत्तम है, पर आजकल घर छोटे छोटे हो गए हैं, परिवार भी छोटे हो गए हैं, इसलिए कम से कम इतना ज़रूर करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों को मिल बैठकर भोजन करना चाहिए। इसके नियमानुसार अगर अलग अलग भोजन किया जाए तो परिवार में एकता और प्रेम कम हो जाता है। अगर साथ बैठकर इकट्ठा बैठकर भोजन किया जाए तो प्रेम और एकता बढ़ती है। हमारे शास्त्रों में 2 समय भोजन का विधान है, प्रातः और सायं, क्योंकि पाचन क्रिया की जठराग्नि सूर्योदय से 2 घंटे बाद तक एवं सूर्य अस्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वो योगी कहलाता है, जो 2 समय भोजन करता है वो भोगी कहलाता है। इसलिए 2 समय ही भोजन करें और अगर कोई कर सकता है तो एक समय भोजन करें। इससे बहुत ज़्यादा अच्छे लाभ आपको प्राप्त होते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होती। अब हम बात करेंगे भोजन की दिशा की। भोजन की दिशा भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके अगर खाना खाया जाए तो ऐसे में आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोग में वृद्धि होती है। तो इसलिए पूर्व और उत्तर दिशा सबसे उत्तम दिशाएं मानी जाती हैं भोजन करने के लिए। भोजन करते वक्त इन बातों का भी खास ध्यान रखना चाहिए जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी नहीं करना चाहिए, इससे घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। शैया पर बैठकर भोजन करना भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर किसी व्यक्ति को मलमूत्र का वेग हो और वो भोजन करता रहे तो इसे भी अच्छा नहीं कहा जाता। किसी भी घर में कलह कलेश का माहौल हो तो वहाँ पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। अधिक शोर शराबे में भोजन करना अच्छा नहीं कहा गया है। और इसके साथ साथ किसी भी वृक्ष के नीचे, जैसे पीपल का वृक्ष है, वट वृक्ष है, इनके नीचे बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। तो इन कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। परोसे हुए भोजन की कभी भी निंदा ना करें। आप कभी भी भोजन करते हैं तो हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा बोलें। ऐसा करने से भोजन में भी पॉजिटिविटी आती है और सकारात्मक तरीके से वो आपको पचता भी है। ईर्ष्या, भय, लोभ, क्रोध, रोग, दीन भाव और द्वेष भाव के साथ किया गया भोजन कभी नहीं पचता। इन बातों का खास ध्यान रखें कि ऐसे माहौल में आप भोजन ना करें। खड़े खड़े और जूते पहनकर या सिर ढककर भोजन कभी नहीं करना चाहिए। इससे आपके अंदर भोजन पचने की क्षमता कम हो जाती है। अब बात करते हैं ऐसे भोजन की जो हमें नहीं करना चाहिए। भोजन किस प्रकार का होना चाहिए, इसके लिए भी शास्त्रों के नियम कुछ इस प्रकार से हैं।
हमें कभी भी गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत तीखा या बहुत मीठा भोजन कम खाएं। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन कभी ना ग्रहण करें। आधा खाया हुआ फल और मिठाई दोबारा कभी नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जो घर में ढिंढोरा पीट पीट कर कोई खिला रहा हो, ऐसे घर में भोजन कभी ना करें। पशु या कुत्ते का छुआ हुआ और इसके साथ साथ श्राद्ध का निकला हुआ भोजन आम व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। बासी मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को बाल गिरा हुआ या कुछ भी गिरा हुआ खाने के अंदर अगर कुछ गिर गया है तो ऐसा भोजन ना करें, इसका ध्यान रखें। अगर कोई व्यक्ति आपको अनादर पूर्वक भोजन परोसता है, अवहेलनापूर्ण आपको भोजन परोसता है, तो ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी भोजन ना करें। भोजन करते समय अगर आप बोलना चाहते हैं तो हमेशा सकारात्मक तरीके से बात करें ताकि भोजन में भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। रात्रि के समय में भरपेट खाना ना खाएं। अगर आप भोजन करते वक्त किसी भी समस्या पर चर्चा करते हैं तो भोजन अच्छे से पचता नहीं है। भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए। 32 ग्रास से ज़्यादा ना खाएं, इसका खास ध्यान रखें। थोड़ा खाना खाने वाले को आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। तो इन कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप भोजन करें, इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर करें। इससे आपके जीवन में स्वास्थ्य बढ़ता है और समृद्धि बढ़ती है। आज की अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।